हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रो-घुरिये जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंधित किस सिद्धांत के समर्थक हैं। इनका क्या कहना है जाति प्रथा की उत्पत्ति को, ये किस सिद्धांत को समर्थन कर रहे हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हमने आपको घुरिये का जनजातीय में क्या संबंध है, उनका क्या विचार है, इसके बारे में बताया था। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो हम इस तरह से कुछ हेडिंग डालेंगे, जाति उत्पत्ति के सिद्धांत। स्पष्ट है कि प्रो-घुरिये ने जिले के प्रजाति सिद्धांत का समर्थन किया है। मतलब जो जिले हैं उन्होंने प्रजाति का समर्थन किया है। जाति की उत्पत्ति के विषय में उनका मत है कि मूल निवासियों की तुलना में अधिक सभ्य और गौर वर्ण होने के कारण आर्यों ने अपना अलगपन दर्शाने की कोशिश की है। सामाजिक व्यवहार में एकातिक और संस्कारों की पवित्रता में उनका विश्वास मूल निवासियों से सर्वथा भिन्न था। आर्य मूल निवासियों के विषय में कठोर शब्द का प्रयोग करते थे तथा उनके सामाजिक क्रियाओं में विभिन्न प्रतिबंध निषेध भी लगाते थे। इस प्रकार के इंडो आयरन लोग जो रोमांस, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगालियों और इंग्लो सैक्सन लोगों का मिला जुला समूह था। मध्य एशिया से आकर लगभग 2500 पूर्व में भारत के गंगा के मैदान में बस गए थे। उनका धर्म चूँकि वैदिक धर्म का ही प्रतिनिधित्व करता था, अतः हम उन्हें वैदिक भारतीय कह सकते हैं। ये लोग स्वयं को आर्य कहते मानते थे और यहाँ के मूल निवासियों को बिना नाक वाले काले रंग के लोग कहते थे। आर्यों ने उनके लिए दास शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ ईरानी भाषा में शत्रु होता है। धार्मिक विश्वासों को मानने तथा उनका पालन करने में आर्यों ने मूल निवासियों के प्रति सहिष्णुता का रवैया अपनाया। यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने मूल निवासियों के विश्वासों एवं धार्मिक भावनाओं को बदनाम और कलंकित किया था, विविध विश्वासों के प्रति उनकी सहनशीलता इस सिद्धांत पर आधारित थी कि धार्मिक और नैतिक विश्वास व्यक्ति व समूह के आध्यात्मिक विशालता के साथ पूर्ण रूप से समन्वित किए जाने चाहिए। अतः आर्यों ने न केवल मूल निवासियों के उन विश्वासों और रीतियों को सहन किया जो कि उनके मूल सिद्धांतों के रंग मेल नहीं खाते थे, वरन उनके कई विश्वासों का भी अपने साथ आत्मीकरण कर लिया। इस प्रकार कम से कम सामाजिक संगठन की ओर तो जाति प्रणाली एक कार्यविधि के रूप में इति, जिसमें विविध विश्वासों और रिवाजों का भी समन्वय किया गया। माना जाता है कि ब्रह्मा के अनेक अंगों से जाति की उत्पत्ति हुई, जाति व्यवस्था बनी। लेकिन जाति व्यवस्था को 4 भागों में बांटा किसने? आर्यों ने जब आर्य हमारे भारत में आए तो वहाँ का जो रीति रिवाज था वो अपने साथ लेके आए। उन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया और वहाँ से वो अकेले आए थे, अपनी स्त्रियों को साथ में नहीं लाए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ की लड़कियाँ या स्त्रियाँ जो भी थी उनसे विवाह कर लिया। उनसे विवाह करके यहाँ रहने लगे। लेकिन फिर अगर जैसे कि और कोई इसी देश का है और उसी दूसरी लड़कियों से उनके जो बच्चे हैं, आर्यों के जो बच्चे हैं, उनसे अगर वो शादी करना चाहे तो उस पर उन्होंने रोक लगा दिया। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह पर रोक लगा दिया। अपना शादी करके फिर और किसी को शादी नहीं करने देते थे। और फिर उन्हीं लोगों ने जाति प्रथा के बारे में
सबको बताया, मतलब कि ऊंच नीच की भावना उन्हीं लोगों द्वारा प्रकट की गई। हर प्रकार से मुसीबतों को उन्हीं लोगों को दिया गया। अब जैसे कि कोई राजा युद्ध पे जाता है, तो अगर वो हार जाता है अपनी प्रजा को साथ लेके, तो क्या होता है, जो उसकी स्त्रियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो क्या करता है, जो विजेता रहता है, जो जीता हुआ राजा रहता है, उन्हें अपने घर ले आता है, उनसे शादी करता है या उन्हें दास बना के रखता है। तो कुछ इसी प्रकार से आर्य भी थे। और ये जो हमारी जाति के अंदर होता है कि अंतर विवाह करना चाहिए, अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए, जाति से हटकर नहीं करना चाहिए, ये रीति रिवाज ज़्यादा से ज़्यादा तो ब्राह्मणों ने निकाला हुआ है। क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा हर चीज़ को बहुत ही लोग मानते थे कि ब्राह्मण भगवान के बाद भगवान के समान माना जाता था। तो ब्राह्मण जो कहते थे वह उनकी बातों को अच्छे से मानते थे और उन्हीं की बातों को कहते थे। ब्राह्मण अपनी सुख शांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही काम करते थे। पहले के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते थे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन लोगों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। और इसीलिए ब्राह्मण ने अपने लिए अच्छा वर्ग चुना और वह ब्राह्मण रहे। वो क्योंकि जानते हैं कि हम यहाँ पे हैं, इस समाज में हैं, तो मेरी जो उनकी जो कास्ट है वो काफ़ी अच्छी है, तो उनके कास्ट के लोगों को काफ़ी अच्छे से जीवन व्यतीत करने को मिलता था। क्योंकि और जो ऊंच नीच की भावना थी, इन्हीं लोगों के कारण ऊंच नीच की भावना, भेदभाव की भावना, छुआछूत की भावना, ये सब इन्हीं लोगों का निकाला हुआ था। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जाना कि जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ब्रह्मा के अनेक अंगों से जाति की उत्पत्ति हुई है। आर्य हमारे समाज में आए, किस प्रकार से आए, उन्होंने क्या क्या हमारे समाज में किया, किस प्रकार से शादी की, अपनी स्त्रियों को वहाँ छोड़ के यहाँ की स्त्रियों से शादी की, फिर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से आर्य लोगों ने हमारे समाज पे अपना कब्जा या अपना अधिकार जमाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई हो और पसंद भी आई हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका सिद्धांत क्या है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।